हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 11th चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का नेक्स्ट टॉपिक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन के सेकंड लॉ जो है वो मोमेंटम पर बेस्ड है। न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में स्टेटमेंट दिया था कि किसी भी बॉडी में जो फोर्स अप्लाई होता है वो फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं एक बार और। It states that the force is directly proportional to the rate of change of मोमेंटम। अगर किसी भी बॉडी का मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उससे भी फोर्स को डिफाइन किया जा सकता है, या जो मोमेंटम का चेंजमेंट होगा टाइम के साथ उससे भी फोर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहां से लिख सकते हैं F मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। इसको लिख सकते हैं dp अपॉन dt। अभी मोमेंटम के फॉर्मूले के बारे में जानते हैं हम लोग। P इज इक्वल टू mv होता है। तो यहां पर P की वैल्यू रखेंगे, d अपॉन dt को ऐसे लिख लेंगे और P की जगह लिख देंगे mv। यहां पर मास बॉडी का कांस्टेंट होता है तो मास को बाहर लिखेंगे और वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज होगी, तो हो जाएगा यहाँ पे dv अपॉन dt। और dv अपॉन dt जो है वो डिस्क्राइब करता है एक्सीलरेशन को। यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है और चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम ही एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ से फोर्स हो जाएगा m a। यहाँ साइड में बता देंगे a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। अब यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल है उसको हटाते हैं। प्रोपोर्शनल ऊपर भी हटा सकते थे या सॉल्व करके यहाँ हटा दे रहे हैं। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k। तो फॉर्मूला आ जाएगा F इज इक्वल टू के एम ए। के को डिस्क्राइब कर देते हैं वेयर k इज अ कांस्टेंट इफ k इज इक्वल टू 1 देन अगर k 1 हो जाता है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू एम ए। यहां से फोर्स की एसआई यूनिट समझ लेते हैं फॉर्मूले से। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और फॉर्मूले से एमए से लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में इसकी यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट इज डायन और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। ओके, थैंक यू। अब समझते हैं न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी of mass 20 kilogram moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does the body take to stop? क्वेश्चन समझते हैं। एक कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स है 50 न्यूटन का जो 20 किलोग्राम मास की किसी बॉडी पर अप्लाई किया जाता है, और ये बॉडी इनिशियली 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव हो रही है। तो इसमें पूछा गया है कि बॉडी को स्टॉप करने में कितनी देर लगेगी या कितना टाइम लगेगा। तो यहां से हमको कैलकुलेट करना है टाइम।
तो सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। फोर्स गिवन है, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है, यहां से रिटार्डेशन निगेटिव एक्सीलरेशन होता है, तो उसी वजह से यहाँ पर रिटार्डिंग फोर्स भी निगेटिव फोर्स होगा, जो मूविंग बॉडी को स्टॉप करने के लिए यूज किया जा रहा है। बॉडी का मास गिवन है 20 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 15 मीटर पर सेकंड, और बॉडी स्टॉप हो रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। फाइंड करना है यहां से टाइम। सॉल्व करते हैं इसको। तो टाइम निकालने के लिए हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं और टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे पास एक्सीलरेशन नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले एक्सीलरेशन निकाल लेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ से, F इक्वल टू ma से, क्योंकि फोर्स और मास गिवन है, एक्सीलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से फोर्स की वैल्यू -50 न्यूटन, मास 20 और एक्सीलरेशन a। तो एक्सीलरेशन निकालेंगे तो हो जाएगा -50 अपॉन 20। तो एक्सीलरेशन यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस AT। यहाँ पर वैल्यू गिवन है, v है 0, u है 15, एक्सीलरेशन निकाला माइनस का 2.5 और टाइम कैलकुलेट करना है। यहाँ से इस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 2.5 t, और ये माइनस का 2.5 t जब इक्वल के इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 2.5 t इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से हो जाएगा t इज इक्वल टू 15 अपॉन 2.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, t इज इक्वल टू इसको 25 से जब 150 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 सेकंड। टाइम कैलकुलेट करना था, तो 20 किलोग्राम मूविंग बॉडी में 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने पर 6 सेकंड बाद वो बॉडी जो है वो रेस्ट में आ जाएगी। अब समझते हैं। अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds. The direction of motion of the body remains unchanged. What is the magnitude of force? समझते हैं क्वेश्चन को। एक कांस्टेंट फोर्स किसी बॉडी में अप्लाई किया जा रहा है और उस बॉडी का मास है 3 किलोग्राम, और इस बॉडी की स्पीड चेंज होती है 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड, और इस स्पीड को चेंज होने में टाइम लगता है 25 सेकंड। जो बॉडी की मोशन की डायरेक्शन है वो अनचेंज्ड है, या कह सकते हैं कांस्टेंट है। तो हमें कैलकुलेट करना है फोर्स। गिवन वैल्यू लिखते हैं पहले। मास 3 किलोग्राम, स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से 3.5 मीटर पर सेकंड हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, फाइनल v हो गई 3.5 मीटर पर सेकंड, टाइम 25 सेकंड। यहां से फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फोर्स के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ पता है हमें, F इज इक्वल टू ma होता है, और हमें जो वैल्यू गिवन है वहां पर कहीं भी a नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले a फाइंड करेंगे, उसके बाद F इज इक्वल टू ma से फोर्स निकालेंगे। तो a निकालने के लिए इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे पहले यूज करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस
80। वैल्यू पुट कर लेंगे, v है 3.5, u है 2 प्लस a कैलकुलेट करना है और टाइम है 25 सेकंड। 3.5 2 इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 25a, ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1.5 इज इक्वल टू 25a, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 25। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा a इज इक्वल टू 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे, F इज इक्वल टू ma। मास की वैल्यू गिवन है 3, एक्सीलरेशन अभी कैलकुलेट किया है 0.06, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.18 न्यूटन। तो पर्टिकुलर 0.18 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने पर जो बॉडी है 3 किलोग्राम मास की, उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से 3.5 मीटर पर सेकंड 25 सेकंड में चेंज होगी। ओके, थैंक यू।